पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोवल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा कि ऑपरेशन प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अमित शाह बोले, सुरक्षा एजेंसियों की सटीक सूचना से सफल हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये तीनों सेना की अचूक मारक क्षमता का अद्वितीय प्रतीक। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री अमित शाह ने मल्टी एजेंसी सेंटर का किया उद्घाटन। देश की आंतरिक सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की बड़ी तैयारी, सरकार का डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने का फैसला। ऑल पार्टी डेलीगेशन में सभी दलों के सांसद होंगे। अलग अलग देशों में जाकर के बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था और इससे भारत को क्या मिला। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन। कांग्रेस के सांसद भी डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। भारत ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, एयर डिफेंस गन ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 1000 से ज्यादा गन सिस्टम पाकिस्तानी ड्रोन से निपटे। करीब 750 शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, समय आने पर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की जमकर के तारीफ की, बोले कि जितनी देर में नाश्ता पानी उतनी देर में दुश्मन खत्म। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी, कहा कि सीजफायर में पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है, आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के लिए तैयार है। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री बोले, भारत की मिसाइलों की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया भारत के पराक्रम का लोहा मान रही है। ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की प्रभावी भूमिका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को हराया। आपके शौर्य से भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। भुज एयरबेस पर जवानों से बोले रक्षा मंत्री, दुनिया ने आपके पराक्रम को देखा, पाकिस्तान को रात में दिन का उजाला दिखाया। भुज एयरबेस पर गरजे रक्षा मंत्री, बिना सीमा पार किए आतंकी अड्डे उड़ाए। एयरफोर्स ने आतंक के 9 अड्डे तबाह किए। एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमले नाकाम किए। पाकिस्तान को राजनाथ ने दिया सीधा संदेश, कहा कि भारत अब सहेगा नहीं, पलट कर जवाब देगा। दुष्ट के साथ विनम्रता नहीं हो सकती। आईएमएफ से राजनाथ सिंह ने किया अनुरोध, पाकिस्तान को फंड करना बंद करें। पाकिस्तान को फंडिंग देने का मतलब टेरर को फंडिंग। पाकिस्तान को एस जयशंकर की सीधी चैलेंज, कहा कि मोस्ट वांटेड सभी आतंकियों को सौंप दे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की पूरी लिस्ट है। पाकिस्तान को एस जयशंकर की 2-2, कहा कि आतंकवादी अड्डों को बंद करे पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर ही बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर के तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर के उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में ट्विटर वॉर। सिंधु जल समझौता रद्द होने से तुलबुल प्रोजेक्ट को फायदा वाली बात पर भड़की महबूबा मुफ्ती बोली, सस्ती लोकप्रियता के लिए पानी जैसी जरूरी चीज पर राजनीति कर रहे हैं उमर। मुख्यमंत्री का पलटवार, पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए महबूबा मुफ्ती का ऐसा बयान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा सरकार को इस फैसले पर पूर्ण विचार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ड्रीम प्रोजेक्ट के काम को लेकर के आई तेजी, बांध परियोजना पर तेजी से हो रहा है काम। विदेशी न्यूज एजेंसी राइट्स के हवाले से खबर, पानीपत से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही को यूपी में उसके घर कैराना लेकर के आई पुलिस की टीम। घर का ताला खुलवा करके कई दस्तावेज भी बरामद किए। नोमान ने आईएसआई हैंडलर को दी थी हरियाणा और पंजाब से जुड़ी कई खुफिया जानकारी, बदले में अलग अलग खातों में पैसे मंगवाता था आरोप। लश्कर और जैश के 3 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। त्राल में गुरुवार को मारे गए तीनों आतंकियों की तस्वीरें सामने आई। आसिफ अहमद शेख, आमिर नजर आवानी और यावर अहमद बट के तौर पर तीनों की पहचान। शोपिया में मारे गए आतंकियों की भी तस्वीरें सामने आई हैं। मंगलवार को शोपिया में ढेर हुए थे लश्कर के 3 आतंकी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला में फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना और बीएसएफ के जवानों की वीरता की सराहना की। सेना प्रमुख ने सैनिकों से निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा। बीएसएफ के रंतना राम में सम्मानित भी किया। दिल्ली में तुर्की के दूतावास के बाहर प्रदर्शन, बॉयकॉट तुर्की का पोस्टर लेकर के लोगों का विरोध, तुर्की के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग। पाकिस्तान से तनाव के बीच अडानी ग्रुप का बड़ा फैसला, चीनी कंपनी ड्रैगन के पास से साझेदारी तोड़ी। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सप्रेस की सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। उत्तराखंड के चंपावत में सेना के सम्मान में निकाली गई है तिरंगा यात्रा। सीएम धामी में हाथ में तिरंगा लेकर रैली में शामिल हुए। नागपुर में भी निकाली गई है तिरंगा यात्रा। तोपों, मिसाइल और थैंक यू मोदी के बैनर लिए नजर आए लोग। भारतीय सेना का आभार जताया। कर्नाटक के हुबली में सेना के पराक्रम के
सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। ओडिशा के संबलपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव भी शामिल हुए। डिब्रूगढ़ में सेना का सम्मान में तिरंगा यात्रा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यात्रा में शामिल हुए। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने भारत की शक्ति देखी। राजस्थान के कोटा में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पूरा देश भारतीय सेना को कर रहा है नमन। वीर जवानों ने आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा कि जो भी देश पाकिस्तान का करेगा समर्थन, हम उसका करेंगे बहिष्कार। रक्षा और आपदा निगरानी के लिए 18 जून को इसरो के नए उपग्रह का प्रक्षेपण, जहां पर PSLV C61 के इसरो प्रमुख वी नारायण ने तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना की। इसरो प्रमुख वी नारायण बोले, सुबह 5:59 पर PSLV C61 के साथ भारत के 101वें रॉकेट का प्रक्षेपण निर्धारित है। ये PSLV का 63वां प्रक्षेपण होगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई टली। अब सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। विजय शाह ने FIR के जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने मंत्री को लगाई थी फटकार। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस पार्टी। काले कपड़े पहनकर विधायकों का प्रदर्शन, राज्यपाल से बर्खास्तगी करने की मांग। भोपाल में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायक को हिरासत में लिया। राजभवन के सामने बैठे विधायकों को ले गई पुलिस की टीम। विजय शाह के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, बीजेपी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। विजय शाह को बीजेपी क्यों बचा रही? विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कांग्रेस जितना चाहे नाटक कर ले, मामला कोर्ट में है, न्यायपालिका से ऊपर नहीं हो सकते। विजय शाह और जगदीश देवड़ा के बयान पर प्रियंका गांधी का अटैक। कहा कि भाजपा नेताओं की ओर से हमारी सेना का अपमान हुआ, अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण। प्रियंका गांधी बोली, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जगह इन्हें बचाने की कोशिश। ऐसा कर सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव का ट्वीट, लिखा कि व्योमिका सिंह पर मेरी पूरी बात को सुने बिना मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला। कहा कि रामगोपाल ने दलित समाज का अपमान किया। अखिलेश यादव अभी तक चुप क्यों है? यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव का रामगोपाल के बयान पर पलटवार। बोली कि महिलाओं और बेटियों को लेकर के भारत में एक विशेष स्थान, सपा और इंडी गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल AK भारती पर रामगोपाल यादव के बयानों पर बीजेपी सांसद किरण चौधरी बोली, जो लोग इस तरह की ओछी बातें करते हैं वो देशद्रोही लोग हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान। कहा कि पूरा देश सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। विवादित बयान पर जगदीश देवड़ा की सफाई। कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, कांग्रेस इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। मैंगलोर तट पर डूबा सीमेंट से लदा मालवाहक जहाज। भारतीय तटरक्षक बल ने चालक दल के सभी 6 सदस्य का सफल रेस्क्यू किया। भारतीय सेना का बड़ा एक्शन। असम राइफल्स ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर 10 उग्रवादियों को मार गिराया। 7 AK-47 राइफल, 1 RPG लॉन्चर और 1 M4 राइफल बरामद। 4 सिंगल बैरल ब्रिज लोडिंग राइफल के साथ साथ हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की महिलाओं को बड़ी सौगात। महिलाओं के लिए गुलाबी बसों के लिए बैच को हरी झंडी दिखाई। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का निशाना। कहा कि राहुल गांधी व्याकुल है। गांधी परिवार हमेशा से गरीब और आरक्षण विरोधी रहा है। वो अपनी सरकार में भी जाति आधारित जनगणना करवा सकते थे। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की सभा रोकने पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, क्या हो जाता है अगर राहुल गांधी सभा को संबोधित करते हैं? ये सारी चीजें राजनीति की गरिमा को नष्ट करती हैं। राहुल गांधी को लेकर के जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, राजनीति में हट धर्मिता अच्छी बात नहीं है, आपको कानून का पालन करना चाहिए। राहुल गांधी पर बिहार में FIR को लेकर के तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। कहा कि इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ेगी, लोगों की सहानुभूति उनके साथ है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का कांग्रेस पर तंज। कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। पी चिदम्बरम के बयान पर बोले शहजाद पूनावाला, चिदम्बरम ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को सच का सामना कराया। इंडी गठबंधन केवल स्वार्थ के लिए बनाया गया है। पी चिदम्बरम के बयान पर बोले तरुण चुग, चिदम्बरम समेत देश के सभी नेता ये मान रहे हैं कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर मंडी का निरीक्षण किया। मंत्री कपिल मिश्रा के साथ निरीक्षण किया। दिल्ली में फिर से निजी स्कूल की मनमानी, फीस न जमा करने पर जीपीएस द्वारका ने बच्चों को नहीं दी एंट्री। दिल्ली के शादरा में एमसीडी ने जर्जर बिल्डिंग में चिपकाया नोटिस, इमारत को कराया खाली, एक तरफ से झुक गई है बिल्डिंग। सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर का लोगो और वेबसाइट किया लॉन्च। लखनऊ से वर्चुअली लॉन्च किया गया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। रामबन में एआईसीसी के महासचिव गुलाम अहमद के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार। ट्रक से टकराई काफिले की गाड़ी, 2 पीएसओ को आई चोट, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयेश मेहता मामले में मुंबई और हैदराबाद के 13 स्थानों पर छापेमारी, करीब 9 करोड़ से ज्यादा कैश और हीरों से जुड़े आभूषण सहित कई दस्तावेज भी जब्त। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ा एक्शन। बवाना इलाके में बिना दस्तावेज अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद। राजस्थान के उदयपुर में तनाव के बाद बाजार बंद, व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सब्जी विक्रेता से 2 युवक ने मारपीट की थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, विभाग के कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी एटीएस को मिली है बड़ी सफलता, साइबर ठगों को सिम उपलब्ध कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। अधिकारियों के मदद से साइबर ठगों को बेचते थे सिम कार्ड, आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज और सिम कार्ड जब्त। कोलकाता में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का आज फिर से प्रदर्शन। विकास भवन के बाहर धरने पर बैठे शिक्षक, गुरुवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को नागरिकता दिलाने में करता था मदद। तमिलनाडु के नीलगिरी में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के चलते जगह जगह बनी जल जमाव की स्थिति। जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 200 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 42 अंक लौटा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ। रुपया 85 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। सोने के दाम में दर्ज की गई बढ़ोतरी, 1293 रुपए बढ़कर के 93,658 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना। चांदी की कीमत में भी दर्ज की गई तेजी, 1016 रुपए बढ़कर के 95,588 रुपए प्रति किलो हुई। इंडियन बैंक ने लॉन्च की 2 नई एफडी स्कीमें। 444 दिनों की स्कीम पर मिलेगा 7.90% इंटरेस्ट। आरबीआई रेपो रेट में 0.50% की कटौती करेगा। होम ऑटो लोन सस्ते होंगे, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। इंडिगो टर्किश एयरलाइंस डील के एयर इंडिया ने विरोध किया है। सरकार से कहा कि इस पर रोक लगाएं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है।